न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक और दिलचस्प मामला सामने आया है और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जज को राहत देने का काम किया है, उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला जुड़ा है नागालैंड के दीमापुर जिले से, जहां के पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश के ऊपर लाखों रुपए गबन का आरोप लगा है। न्यायपालिका में इस कदर से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, यह समाज के लिए एक भयावह स्थिति पैदा करती है और एक गंभीर चिंता का विषय है। न्यायालय ऐसा जगह है जहां से हर व्यक्ति को न्याय मिलने का एक अंतिम उम्मीद होता है। कोई व्यक्ति जब हर जगह से हार जाता है, थक जाता है, ऐसे में वो न्यायालय में आकर गुहार लगाता है। क्या है ये पूरा मामला? आज के इस अंक में इसका विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नागालैंड के दीमापुर जिले में एक प्रधान जिला जज थे जिनका नाम था इनेलो झिमोमी। इस जज पर यह आरोप था कि जब वो उस जिले का प्रधान जिला जज थे तो 28 अलग अलग मामलों में जमानत की जो राशि कोर्ट में जमा करी गई थी, कुल 14,35,000 रुपए, उन राशि को वे राज्य के कोषागार में जमा नहीं किए, बल्कि वे उन राशियों को अपने पर्सनल अकाउंट में जमा कर लिए। उस जज को क्या पता था कि यह मामला एक दिन सामने आ जाएगा, क्योंकि उस जज को तो ये लग रहा था कि ये मुकदमे अभी सालों साल चलेंगे, कई साल चलेंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल चलेंगे, तब तक हम कहाँ होंगे। फिर राज्य कोषागार में इतने पैसे आते जाते हैं, कैसे पता चलेगा कि यह अमाउंट वहां जमा हुआ है या नहीं हुआ है। इन चीजों का वो फायदा उठाते हुए ये सारे अमाउंट अपने पर्सनल खाते में जमा कर लिए। बाद में जब उनका ट्रांसफर हो गया, कोई दूसरे जज उस जिला के प्रधान जिला न्यायाधीश बने, तो उनके एक पत्र के आधार पर इसकी शिकायत करवाई गई और उस शिकायत के आधार पर इस केस में एफआईआर दर्ज हो गया। इस मामले का इन्वेस्टिगेशन चलने लगा। इतने में जज साहब को, जिसने लाखों रुपए गबन किए थे, उनको गिरफ्तारी का डर सताने लगा। इसी बीच पहले तो उनको मौन जिले में ट्रांसफर कर दिया गया, बाद में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके बाद मार्च 2025 में उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया। इसी बर्खास्तगी और जो उनके खिलाफ एफआईआर चल रहा था, उनको चुनौती देते हुए वो गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचे। आपको मैं बता दूं कि जो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उन सब का अपना हाई कोर्ट नहीं है। वे सारे मामले गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुने जाते हैं, अर्थात उन सारे जिलों का हाई कोर्ट गुवाहाटी ही है। इसलिए उस जज साहब ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका लगाया। उन्होंने याचिका में कहा कि इस केस में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है, अर्थात नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि अनुशासनात्मक जांच उनके खिलाफ जो किया गया है, उनको हटाए जाने के बाद शुरू की गई है, जबकि होना यह चाहिए था कि पहले अनुशासनात्मक जांच होना चाहिए था और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर उनको पद से हटाना चाहिए था या निलंबित करना चाहिए था या बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन इस केस में उन्हें पहले निलंबित किया गया, बाद में बर्खास्त किया गया और उसके बाद इनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच किया गया।
अर्थात ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, चूंकि यह एक गबन का मामला था, भ्रष्टाचार का मामला था, इनकी याचिका को विस्तार से सुनने के बाद नामंजूर कर दिया और इनकी याचिका को खारिज कर दिया। ना ही इनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक लगाया और ना ही इनके बर्खास्तगी के संबंध में कुछ कहा है, बल्कि इनकी याचिका को स्ट्रेट फॉरवर्ड खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ झिमोमी साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में झिमोमी के एडवोकेट श्री बोरगोहेन ने कहा कि नागालैंड न्यायिक प्रणाली में जमानत राशि को राज्य कोषागार में जमा नहीं किया जाता है। ऐसा वहां एक ट्रेडिशन चला आ रहा है जो भारत के अन्य राज्यों से अलग एक ट्रेडिशन डेवलप्ड है और ये शुरू से होता आ रहा है। इन राशियों को एक विशेष अदालत खाता में जमा कराया जाता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा, जब वे 2013 में कोहिमा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, उस समय उन्होंने हाई कोर्ट में लिखकर इस बात की शिकायत भी की थी कि यहाँ पे जो न्यायिक प्रक्रिया में ये जमानत की राशि अलग खाते में जमा की जाती है वो उचित नहीं है, बल्कि इसे राज्य कोषागार में जमा होना चाहिए। इस पत्र को सुप्रीम कोर्ट में दिखाया भी गया और यह प्रणाली एक अनियमित प्रणाली थी जो देश के हर राज्यों से बिल्कुल अलग थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी हैरानी जताई और उनसे कहा कि जमानत राशि को जमा करने का चाहे जो भी प्रक्रिया हो, जो भी खाता हो, वो राशि कहाँ है, आखिर वो धन कहाँ जमा किया गया है, मुझे बताइए। और जिस प्रणाली के माध्यम से जमा है, किसी भी केस में वो रिकॉर्ड पे क्यों नहीं चढ़ा हुआ है, उसके रिसिप्ट कहाँ है, कब ये राशि जमा कराया गया और किस अकाउंट में जमा करवाया गया, इसका डिटेल कहाँ है और वो पैसे कहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को गोल गोल मत घुमाइए, सीधे सीधे बताइए कि वो पैसे कहाँ हैं। इस पर झिमोमी के वकील ने कहा कि जब मेरा वहां से ट्रांसफर हो रहा था तो ये सारे रिकॉर्ड हमने हैंडओवर कर दिए थे, पर सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और उन्हें जांच में सहयोग करने का आदेश सुनाया। क्या ऐसे जज किसी रिलीफ के काबिल हैं? समाज में इसका क्या असर पड़ेगा या पूरे जजेस कम्युनिटी में इसका क्या असर पड़ेगा? इस तरह से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाएगा? यदि हम गबन करने वाले ऐसे अधिकारियों को राहत देते रहेंगे तो भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लग पाएगा? इसी का फायदा उठाते हुए आज तक जस्टिस जसवंत वर्मा के खिलाफ FIR तक नहीं हुआ है, जिनके घर से करोड़ों के जले हुए नोट बरामद हुए थे। अब तो उन नोटों का भी पता नहीं कि कहां गायब हो गए, सारे सबूत मिटा दिए गए। लेकिन अभी तक हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस जसवंत वर्मा पर FIR करने का आदेश तक नहीं दिया। उसकी जांच एजेंसी से अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में बाकी भ्रष्ट जजों पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि उनको तो लग रहा है कि हमें एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है और हम यदि भ्रष्टाचार भी कर लें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए हमारे आका बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, उस भ्रष्ट जज को आज भी बिना काम का तनख्वाह दिया जा रहा है। हर महीने वो तनख्वाह उठा रहे हैं। एक जस्टिस को जो सुविधा दिया जाता है उन सारे सुविधाओं का वो लाभ ले रहे हैं। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।